राधे राधे। बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने बीपीएससी दरोगा में रिजल्ट दिया, फाइनल नहीं हुआ। एक मेरे मित्र डीएसपी बने, वो कहा करते थे कि जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे दोस्त, धैर्य रख, अपने भी दिन आएंगे। देखते हैं आज का क्या पॉइंट है। ओहो, संविधान सभा की बैठक के विषय में हम हमेशा बोला करते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाएं। हम बोलते हैं, यह आपका रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस बोलता है। और हम लोग इससे संबंधित वैसा क्वेश्चन जानेंगे जो बहुत कम लोग जो है जानते हैं। वो कैसे? और वैसा क्वेश्चन जानेंगे जो सब लोग जानते हैं। संविधान सभा की बैठक, सबसे पहले ये आप जो है हम लोग जानते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का। संविधान क्या है? तो एक कानून का संग्रह है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का। सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का, यूएसए। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका। बरमूडा का भी सबसे छोटा संविधान है। अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा, लेकिन संविधान की जननी माना जाता है ब्रिटेन देश को। ये जो संविधान सभा जो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी उत्पत्ति हुई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन के हेनरी मैन ने यह संविधान सभा शब्द की उत्पत्ति की थी, लेकिन इसका जो संविधान सभा का जो प्रयोग में लाया गया, वह अमेरिका के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम सब पहले हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा कि भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनकी माँ का नाम था भीमाबाई सकपाल, उनके नाम पर पड़ा भीमराव। उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, उनके पिताजी के नाम पर पड़ा रामजी। और उनके गुरु का नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर, तो उनके गुरु के नाम पर पड़ा अम्बेडकर। 3 व्यक्ति को मिलाकर नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। पूरे संविधान सभा में सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। हिंदू धर्म की पहेलियां पाकिस्तान पर विचार, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रसिद्ध पुस्तक है। बाबा साहेब जनक कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर साहब को जननी कहा जाता है। के.वी. राव के सुझाव पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़े थे? इस संबंध में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले चुनाव लड़े थे मुंबई से, लेकिन वो हार गए। सेकंड चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, जयसुर कुलना क्षेत्र। वह देश के बंटवारा हो गया, अपने देश से हट गया। दिमाग में लाइएगा, बांग्लादेश तरफ चला गया, वहाँ पर सीट खाली हो गया। तो उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार जो बी.एन. राव थे, वो बी.एन. राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि संविधान सभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को रहना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी तो सीट खाली हो गई थी संविधान सभा के सदस्यता से। चला गया दूसरे देश में, जयसुर कुलना क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। तो उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खरे। तो बीजी खरे ने एक पत्र लिखा। बीजी खरे को एक पत्र लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और यह कहा गया
कि आप मुंबई के सीट को खाली करवाइए। उस समय मुंबई के सीट से सदस्य थे M.R. जयकर। तो बीजी खरे जो मुंबई के प्रधानमंत्री थे, वो M.R. जयकर साहब को सीट खाली करवा दिया, आदेश दिया आप सीट खाली कीजिए। यहाँ से बाबा साहेब आ रहे हैं। तो दूसरी बार मुंबई से निर्वाचित हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो स्वतंत्रता से पहले पश्चिम बंगाल, और स्वतंत्रता में जब हुआ तो चला गया दूसरे देश में, तो फिर स्वतंत्रता के बाद कहाँ, तो मुंबई। तो छोटी छोटी पुस्तक में लिख दिया हुआ रहता है, स्वतंत्रता से पहले पश्चिम बंगाल से, स्वतंत्रता के बाद मुंबई से हुआ चुनाव जो है जीते। लेकिन इसको एक्सप्लेन क्या है, से एक्सप्लेन आपके सामने हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई, ये सब कोई जानते हैं। जुलाई 1946 में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। हम लोग इस सब में फंस जाते हैं, 389, 324, 299, 284, 207, 211, इस सब में हम लोग फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, कन्फ्यूजन को हटाना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा छोटी छोटी बात इसको समझ लीजिए। उसके पहले आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। सुलेखन किसने तैयार किया? जो संविधान का जो सुलेखन है, सुलेखन यानी कि अपनी हैंडराइटिंग में, यानी कि कैलीग्राफी, एक कैलीग्राफी किसका था, तो प्रेम नारायण रायजादा, प्रेम नारायण रायजादा और नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। जो संविधान जो लिखा हुआ हैंडराइटिंग में, तो प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, जो लिखा हुआ है। और संविधान का ये मान लिया कि यह पेज है, ये पेज के चारों तरफ यह आज़ादी के घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह नंदलाल बोस के द्वारा आज़ादी के घटनाओं का उल्लेख, वर्णन किया गया है पेज के चारों ओर। अब प्रेम नारायण रायजादा साहब और नंदलाल बोस साहब दोनों ने मिलकर कैलीग्राफी में, हैंडराइटिंग में इन्होंने संविधान की मूल प्रतिलिपि इन्होंने लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम नारायण रायजादा साहब से मिलने के लिए गए थे। और जब मिलने के लिए जो है गए, तब प्रेम नारायण रायजादा साहब को बोले, मित्र थे उनके नेहरू जी का, तो प्रेम नारायण रायजादा साहब को बोले कि एक बात बताइए, एक काम है। बोलिए। संविधान को लिखना है, आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बैठता है, आपको लिखना है। तो बोले कि इससे हमारे लिए गौरव की बात क्या होगी? बोले नेहरू जी के तय मेहनताना बोलिए। वो बोले मेहनताना नहीं लेंगे। तो फिर शर्त है कि संविधान के हर पेज पर मेरा नाम अंकित होगा। अब संविधान के लास्ट पेज पर, पुस्तक के लास्ट पेज पर मेरे और मेरे दादाजी का नाम होगा। नेहरू जी बोले ठीक है। तो आज भी आप संविधान को मूल प्रतिलिपि को निकाल कर आप देखेंगे तो प्रेम नारायण रायजादा साहब का नाम उस पर अंकित है। तो संविधान का जनक का जननी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लेकिन जो अपने हैंडराइटिंग में जो लिखा गया कैलीग्राफी में, वह प्रेम नारायण रायजादा और नंदलाल बोस के द्वारा। अब पेज के चारों तरफ आज़ादी की घटनाओं का उल्लेख है, यह नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस एक चित्रकार थे, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। इसकी कहानी यह है। और जो संविधान का जो पुस्तक है, यह पार्लियामेंट में सुरक्षित है। किस गैस की उपस्थिति में सुरक्षित है? तो हीलियम गैस की उपस्थिति में सुरक्षित है। हीलियम गैस की उपस्थिति में सुरक्षित है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह आपका पॉइंट क्या है, तो संविधान सभा की बैठक। ये आप जानिए कि संविधान सभा में कुल कितने महिला ने भाग ली, तो 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। 15 महिलाओं में से बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी।
चलिए इसके हम स्पेशल इसका पॉइंट हम बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए बैठक के विषय में। तो बैठक और अधिवेशन, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कब हुई आप जानते हैं? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहिए कि क्या नहीं जानता है जी? हर कोई जानता है, लेकिन हम वो नहीं बताने वाले हैं जी जो आप जानते हैं। यहाँ देखो संविधान सभा की बैठक और संविधान सभा का अधिवेशन। तो संविधान सभा का बैठक और अधिवेशन, संविधान सभा का 12 अधिवेशन हुआ और संविधान सभा में कुल जो बैठक हुई 167 बैठक हुई। कुछ आया समझ में? संविधान सभा में जो बैठक हुई से 167 हुई और संविधान सभा में जो अधिवेशन हुई, सेशन जो चला, सेशन कहने से ही तात्पर्य हो रहा है कि जैसे में 9 तारीख है, 9 दिसंबर है, तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यह जो सेशन इसको बोला गया। बैठक हुआ सिर्फ ओनली 9 तारीख को और सेशन हो गया 9 से 23 दिसंबर, तो यह इसको बोलते हैं अधिवेशन। और जो 9 तारीख को स्पेशल जो बैठक हुआ, 9 तारीख को जो मीटिंग हुई उसको बोलते हैं हम लोग बैठक। तो अधिवेशन हुआ 12, अब बैठक हुआ 167। नोट करना, जिसमें पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। नोट कर लेना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और पहला अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। ये नहीं कि अधिवेशन पूछेगा मार देना 9 दिसंबर, ये वाला छोड़ देना, नहीं नहीं नहीं। कितनी बैठक हुई? तो 167। कितना अधिवेशन हुआ? तो 12। अब इसी विषय में हम लोगों को जानना है। यहाँ पर जो है देखिए, इसको सबसे पहले जानिए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, एकदम कंटेंट ही कंटेंट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, माउंटबेटन योजना के तहत 324 सदस्य, 15 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता के समय 299 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग भाग लिए? तो 207। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि पहला अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसको नोट कर लेना, कंफ्यूजन हटाओ। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो कोई आपको बोल देगा कि चल किताब में दिखा दे 211, कोई बोल देगा कि चल दिखा दे 207। समझ रहे हैं? लेकिन क्या करना है, ऐसे देखो, अधिवेशन रहेगा तब आंसर होगा 211, अब पहली बैठक रहेगा तब आंसर होगा 207। पहला बैठक में 207, ये जो पहला अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, इसमें जो है 211 सदस्यों ने भाग लिया। कहा कि सेशन ज़्यादा दिनों तक चला तो ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, यह कम दिन चला तो 207 लोगों ने भाग लिया 9 दिसंबर 1946 को। इतना बात आ गई समझ में? नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य थे संविधान सभा में? थे 389। माउंटबेटन योजना के तहत कितने सदस्य थे? तो 324। स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य थे? तो 299। अब पहली बैठक में कितने सदस्य? तो 207। अधिवेशन, पहला अधिवेशन में कितना हुआ? तो 211। और पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। अब पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 9 से 23 दिसंबर 1946। समझ रहे हैं बात को? इसको बोलते हैं कंटेंट। आप हो कहाँ? किताब से दोस्ती करो, किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किताब बोलती नहीं है ना, कहते हैं ना कि किताब बोलती नहीं है, लेकिन किताब बहुत चीज सिखा जाती है। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर देखो, संविधान सभा की बैठक, कितने बैठक हुआ बताओ? 12। अधिवेशन, सॉरी, बैठक के को हुआ 167, अधिवेशन के को हुआ तो 12। पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक।
पहला बैठक में कितने लोग भाग लिया? 207। पहला अधिवेशन में कितने लोग भाग लिया? तो 211। अब यहाँ पर देखो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, 10 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, 11 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। अब ध्यान से समझो 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन 22 जनवरी 1947 को उसको जो है पारित किया गया। समझ रहे हैं बात को? तो उस पॉइंट पर भी आएंगे। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कहाँ बैठक हुई? तो नई दिल्ली में हुई। ध्यान से समझिएगा, कहाँ बैठक हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कितने बजे बैठक हुई? तो 11 बजे पुस्तकालय भवन में हुई, चैम्बर्स में पुस्तकालय भवन में हुई, सेंट्रल हॉल के। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक नई दिल्ली में 11 बजे हुई। इसमें अध्यक्ष किनको चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ध्यान से समझना, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। यहाँ तक आप जानते हो, सही बात है कि नहीं? सही बात है। अब आगे देखो, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन दे देता है कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सही बात है। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। सही बात है। क्यों ऐसा किया गया? सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। आखिर यह प्रणाली लाई गई कहाँ से? इस प्रकार के अध्यक्ष चुनने का प्रणाली कि जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होंगे उन्हीं को चुना जाएगा, यह फ्रांसीसी परंपरा पर आधारित थी। इसको नोट करना। सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष चुना गया, यह किस देश के परंपरा पर आधारित थे? तो फ्रांस के परंपरा पर आधारित थी। ये जो अध्यक्ष जो चुना गया, यह फ्रांसीसी परंपरा पर आधारित थी। इसको नोट कर लीजिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने प्रथम अधिवेशन को बहिष्कार किया। दिमाग में लाइएगा। तो मुस्लिम लीग ने जो बहिष्कार किया प्रथम बैठक में, तो प्रथम बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो 207। मुस्लिम लोग की संख्या कितना था? तो 73। कुल सदस्यों की संख्या कितना था? तो 389। 389 में से 73 लोग भाग नहीं लिया, माइनस कर देना। और लोग भाग नहीं लिया। कौन कौन नहीं भाग लिया? अब अगर देखते जाओ, देसी रियासत जो थे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में 11 बजे पुस्तकालय भवन में, सेंट्रल हॉल के। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। एक बात जो है नोट कर लेना कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। लेकिन देश का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो जब सच्चिदानंद सिन्हा को जब अध्यक्ष चुन लिया गया फ्रांसीसी परंपरा पर आधारित, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। और जो विंस्टन चर्चिल जो थे, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो कि यह एक ऐसा मंडप है जहां से तो दूल्हा गायब है। यह एक ऐसा मंडप है जहां से दूल्हा गायब है। ये कौन कहा? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्यों कहा? मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए कहा था। मुस्लिम लीग की संख्या कितनी थी? तो 73, 73। आई बात समझ में? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बहिष्कार किया गया। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को नोट करना। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा, और देश का एकीकरण करने का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ जो है देखो, सच्चिदानंद सिन्हा को जब बहिष्कार किया गया तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। और यह निर्विरोध बने थे, निर्विरोध। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुए थे। नोट कर लेना।
और यह बात क्लियर हुआ 10 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर को ऐसी ऐसी बात हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को जब बहिष्कार किया गया, तो 10 दिसंबर को जब बैठक हुई संविधान सभा की, जब दूसरी बैठक जब 10 दिसंबर को हुई, तो 10 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया, अध्यक्ष पद पर चर्चा किया गया, अध्यक्ष पद पर चर्चा किया गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 10 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया कि एक नियम समिति बनेगी, एक नियम समिति बनेगी। नियम समिति यानी कि कार्य प्रणाली, कार्य को किस स्तर से उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए, उसके लिए एक नियम प्रणाली बनेगी, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी का नाम रखा जाएगा नियम कमेटी। और यह जो नियम कमेटी जो बनाया गया, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। तो यह 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में नियम कमेटी बनाई गई और दूसरी बैठक में ही जब सच्चिदानंद सिन्हा को जब अध्यक्ष पद से बहिष्कार किया गया, तो अध्यक्ष पद पर चर्चा के लिए 10 दिसंबर को एक बैठक बैठाई गई और 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही नियम कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आपका क्वेश्चन देता है, दिमाग में रखिएगा, कुल लगभग छोटा और बड़ा कमेटी मिलाकर 13 कमेटी का निर्माण किया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, 13 कमेटी। और 13 कमेटी में जो सबसे पहला कमेटी था वो नियम कमेटी था, इसको बोलते हैं कंटेंट। छोटी और बड़ी मिलाकर को 13 कमेटी का गठन किया गया और उसमें से जो सबसे पहला जो कमेटी था उसको बोलते हैं नियम कमेटी, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी उसको बोलते हैं प्रारूप कमेटी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। लेकिन प्रारूप कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। प्रारूप कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एकमात्र कांग्रेस के थे KM मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। एकमात्र मुस्लिम थे उस 7 गो में मोहम्मद सादुल्ला। समझ रहे हैं बात को? DP खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में, तो उनके जगह पर बने थे कृष्णामाचारी। अब BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके जगह पर बने थे माधव राव। आई बात समझ में? तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और यह निर्विरोध चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। दिमाग में रखिएगा। और इसका निर्णय लिया गया 10 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष पद पर चर्चा के लिए। और नियम कमेटी का अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। और जितने भी छोटी और बड़ी कमेटी थी, 13 जो कमेटी थे, ये 13 कमेटी में एक नियम जो कमेटी थी, उस पूरे संविधान सभा का जो पहला कमेटी थे उसका नाम था नियम कमेटी। या नियम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इतना कन्फ्यूजन आपका हटा। अब यहाँ जो है दिमाग से समझिए, ये तो तब सच्चिदानंद सिन्हा हो गए अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए अस्थायी अध्यक्ष, और सच्चिदानंद सिन्हा हो गए अस्थायी अध्यक्ष। अब एक बात बताइए, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव किसने रखा? तो अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव जो रखा गया वह JB कृपलानी के द्वारा रखा गया। अनुमोदन कौन किया? तो अनुमोदन जो किया गया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि संविधान सभा के संविधान सचिव कौन थे? तो अयंगर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संवैधानिक प्रवक्ता कौन थे? तो राधा कृष्णन। और राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने, तो यह अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव प्रपोजल कौन जो है दिया? तो JB कृपलानी। अनुमोदन कौन किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और JB कृपलानी ने जो है प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो JB कृपलानी का पूरा नाम क्या है? तो JB कृपलानी का पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। इसको नोट कर लेना। कंटेंट देखो, कंटेंट देखो, वीडियो सब देखो, लेकिन मेरा भी वीडियो एक बार जरूर देखो। कंटेंट देखो, JB कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। आइए, JB कृपलानी कौन थे जानते हैं? सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे। हस्बैंड का परिभाषा जानते हैं? हस्बैंड, पत्नी हंस हंस के बैंड बजाते रहती है सुबह से शाम तक, मजाक में बैंड। तो नहीं कभी ना बिया हुआ है, बिया होगा ना तो केहुनिया से मारती है कि कुहक जाएगा। समझ गया ना? तो JB कृपलानी का पूरा नाम होता है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। यह सुचेता कृपलानी,
जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उन्हीं के जो है पति थे जेबी कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो अस्थाई अध्यक्ष के पद के लिए कौन किसने प्रस्ताव दिया था? तो जेबी कृपलानी। इतना बात आई समझ में? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। सबसे बुजुर्ग सदस्य, फ्रांसीसी परंपरा पर आधारित थी। अब यहाँ पर पॉइंट को जो समझिए, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, इस बैठक में कुल कितने लोग ने भाग लिया? तो 207। कितने महिला ने भाग ली? तो 9। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला ने भाग ली। लेकिन नोट कर लेना कि संविधान सभा में कुल कितने महिला थी सदस्य? तो 15। पूरे संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो 15। ये दरोगा हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का धीरे धीरे पैटर्न चेंज होते जा रहा है। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं पढ़ेंगे तो हल्का पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, पूरे संविधान सभा में कुल कितने महिला थे? तो 15 महिला थे। 15 महिला में से कितने महिला ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ली? तो 9 महिला ने भाग लिया। 6 को छम्मर छम्मर करते करते भाग गया। ऐसे याद रखना, संविधान सभा में कुल कितने महिला ने भाग ली? अब याद ना आ रहा है 6 को भाग लिया कि 9 को, 6 को भाग लिया कि 9 को, तो ये तो याद रहेगा ना। छम्मर छम्मर करते के को भाग गया? तो 6 को। तो 6 को 15 में से 6 को छम छमा के भाग गया तो के को बच गया? 9 को। तो 9 महिला ने भाग लिया। कितने सदस्य टोटल ने भाग लिया? तो 207 ने। आई बात समझ में? चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा मंडप है जिससे दूल्हा गायब है। चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी चर्चिल ने कहा था। इतना बात समझ गए। और संविधान सभा का पहला कमेटी कौन था जी? नियम कमेटी। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप कमेटी। अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। किसने प्रस्ताव दिया था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का फुल नेम जीवट राम भगवान दास कृपलानी, सुचेता कृपलानी के पति थे। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए। अब मेन बात पॉइंट क्या समझने वाली है से समझिए। मेन पॉइंट ये समझने वाली आपको है कि ये तो आप जान गए कि अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, इसको एकदम नोट कर लेना। अस्थाई अध्यक्ष कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहां पर है अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष तो आप जान गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को निर्विरोध चुना गया अस्थाई अध्यक्ष। अब अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता, अब पूरे देश का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पर समझो, ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो जानते हैं गुरुजी, कुछ अलग बताइए। अलग बताएं, सही में देखो अलग। अब क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष। फिर क्वेश्चन आपको दे देगा कि प्रथम उपाध्यक्ष। ध्यान से समझो। तो प्रथम उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। अब प्रथम उपाध्यक्ष 2 गो, एच.सी. मुखर्जी और कृष्णा मचारी, कृष्णा मचारी। अब एक समझ में ना आ रहा है कि 3 गो उपाध्यक्ष कहां से हो गए? फ्रैंक एंथोनी, एच.सी. मुखर्जी है ये। तो प्रथम प्रश्न दे देगा कि प्रथम अस्थाई उपाध्यक्ष, ये भी 9 दिसंबर को, ये भी 9 दिसंबर को, ये भी 9 दिसंबर को, ये दोनों 9 दिसंबर को यह जो है चुने गए। तो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए? सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। यहां पर अस्थाई नहीं लगाकर यहां पर दे देगा मनोनीत। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। ये नहीं देकर ये दे देगा कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। अस्थाई उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथोनी, अब मनोनीत उपाध्यक्ष फिर भी आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। और निर्वाचित, यहां पर लग जाएगा निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन? तो एच.सी. मुखर्जी। निर्वाचित नहीं देकर दे देगा अस्थाई, तो फिर भी हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी और कृष्णा मचारी। ये दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी का फुल नेम क्या है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। समझ रहे हैं बात को?
कंटेंट को देख रहे हो ना। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम यहाँ पर अध्यक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, प्रथम निर्वाचित, मनोनीत अनिर्वाचित। तो मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, निर्वाचित उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी और कृष्णामाचारी। ये निर्वाचित भी थे और अस्थायी भी थे। समझ रहे हैं बात को, इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं। अब और बताएं कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ जो है देखो, अब आपको क्वेश्चन देता है 9 दिसंबर हो गया, 10 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्पेशल आपको पॉइंट बताएंगे। संविधान सभा का अंतिम बैठक देख लो, संविधान सभा का अंतिम बैठक। आपका प्रश्न जो है पूछता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 284 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया। तो सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों में से सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया। सबसे बाद में किसने हस्ताक्षर किया? तो सबसे बाद में राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब मोबाइल वगैरह पर आप देखिएगा हस्ताक्षर, तो सबसे पहले मिल जाएगा राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले। तब आपके दिमाग में और आगे तू पगला गल हुए का आज, जब राजेंद्र प्रसाद को पहले हस्ताक्षर ही तो तू बतावे था कहा लगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले हस्ताक्षर आए। तो हुआ था काजे कि जैसे में हम लोग के गांव घर में पंचायती ना होता है, तो पंचायती हम लोगों को होता है तो हम लोग सिग्नेचर कराते हैं सबसे। जब फैसला हो जाता है तो जब सिग्नेचर हम लोग कराने के लिए जब इधर उधर जब सब भेरी जाते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। जब सिग्नेचर हम लोग कराते हैं तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति ऊपर में, सबसे ऊपर में सिग्नेचर जो मेन हेड होता है वह व्यक्ति करता है। और नेहरू जी क्या किए थे कि सबसे ऊपर में सिग्नेचर करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे कि सबसे ऊपर में सिग्नेचर वही कर दिए, यानी कि उनके जगह पर वो सिग्नेचर कर दिए। तो अब क्या होगा? तो उनके जगह पर वो सिग्नेचर कर दिए तो पहला सिग्नेचर कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद वाला जगह पर तो सिग्नेचर कर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद के जब सिग्नेचर करने की बारी आई अंतिम में, तो सिग्नेचर करने की बारी आई तो राजेंद्र प्रसाद को सबसे ऊपर में सिग्नेचर करना था। तो जब सबसे ऊपर में उन्होंने सिग्नेचर किया तो जगह तो नहीं था। तो जब जगह नहीं था तो जहाँ जगह मिला वहाँ तिरछा उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो आज भी आप मोबाइल में देखेंगे तो उनका सिग्नेचर तिरछा किया हुआ है। तिरछा करने के पीछे रीजन है कि उनके जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर कर दिए थे और राजेंद्र प्रसाद हस्ताक्षर जब बाद में किए तो जगह नहीं बचा, तो वह हल्का टेढ़ा मेढ़ा जो है उनका सिग्नेचर हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हस्ताक्षर कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे बाद में हस्ताक्षर कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया। अंतिम बैठक में ही, नोट कर लेना, अंतिम बैठक में ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया, अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने, 1950 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 12 बरस। लेकिन जो पहला जो राष्ट्रपति बने थे वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उन्होंने राष्ट्रपति बने। इसी अंतिम बैठक में वह निर्वाचित हुए, मनोनीत नहीं। एक फॉर्म निकला था कि जिनको यह फॉर्म भरना है से भर सकते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद के सिर्फ एक ही फॉर्म राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भराया गया था, इसलिए निर्वाचित माना जाएगा। तो क्वेश्चन है आपको है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 284 ने। सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे बाद में किसने हस्ताक्षर किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को ही निर्वाचित किया गया।
लेकिन वो कैसा राष्ट्रपति थे? तो अंतरिम राष्ट्रपति थे, अंतरिम राष्ट्रपति थे। यानी कि 24 जनवरी 1950 को उनको राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, तो हम अंतरिम राष्ट्रपति उनको बोलेंगे, इसलिए कि इसमें कहा गया कि जब तक कि अगला कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, जब तक इस पोस्ट पर आप बने रहेंगे। तो इसलिए अंतरिम का मतलब यही होता है, प्रोटेम। प्रोटेम अंतरिम मतलब कि जब तक कि कोई अगला नहीं बन जाए, जब तक आप उस पर कायम रहेंगे उस पोस्ट पर। यह इसका उल्लेख आर्टिकल 380 में था, इसका उल्लेख आर्टिकल 380 में था। यानी कि भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 380 में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत नहीं, निर्वाचित किया गया। तो कुल मिलाकर हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार प्रेसिडेंट बने। आम चुनाव हुआ 51-52 में, वहाँ से फिर 5 वर्ष का स्टार्ट हो गया, तो 10 वर्ष उधर रहे। 52 में चुनाव हुआ, तो 52 से 57, 57 से 62, 5-5 वर्ष के अंतराल। तो 52 से 62 10 वर्ष हो गया। अब 52 से पहले 50 से फिर 52 रहे, तो हो गए 2 वर्ष, तो 10-2 12 वर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कंटेंट। एक बार तो वीडियो देखो, आ रही है बात समझ में, और तैयारी करो, किताब से दोस्ती करो, किसी से दोस्ती करने की जरूरत न पड़ेगा, है ना। लेकिन एक चीज से दोस्ती करने की जरूरत पड़ेगा, जानते हो? राधे राधे। आई बात समझ में? बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ रही बात समझ में? सुनो, धनुष का तीर को भी आगे बढ़ाने के लिए उसको पीछे खींचना पड़ता है। मेहनत से पीछे मत भागो, मेहनत किस्मत का दरवाजा खोलता है। जो लोग जो बोलता है बोलने दो, किसी को ये दुनिया नहीं छोड़ी है तो तुमको कैसे छोड़ देगा यार? तुम्हारा दादा परदादा छड़दादा को नहीं जब छोड़ी है दुनिया, तो आपको कैसे छोड़ देगा? अच्छे ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा, हमें जिसको जितना जरूरत थी उतना पहचाना, हमें काहे चिंता करते हो? बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।